दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उस पर्टिकुलर सीरीज में हमें क्या करना चाहिए, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमें अगले हफ्ते ट्रेड करना है या नहीं करना है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा ऑफ़र चल रहा था, जो कि बेसिकली 3rd ऑफ मई तक था, बिकॉज़ ऑफ सैटरडे और संडे की वजह से काफ़ी लोगों को पता नहीं था इस ऑफ़र के बारे में। तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी, तो उन क्वेरीज़ के चलते यहाँ पे इस ऑफ़र को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 10th ऑफ मई। यानी आपके लिए ऑफ़र यहाँ पे एप्लीकेबल है 10 मई तक, जिसमें कि आपको इंडेक्स कोर्स के साथ बेसिकली 50% का ऑफ है, प्लस आपको इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स इसके साथ फ्री मिल रहा है। प्लस यहाँ पे आप इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगर आपको थोड़ी-सी भी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की और आप बेसिकली चार्ट वगैरह ये देखना जानते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना जानते हैं, तभी आप इस कोर्स को लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो थोड़ी-सी तकलीफ़ होगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, थोड़ा-सा लेट समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, तभी आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करिएगा। और ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको, तो नीचे पेमेंट डिटेल्स और मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ पे आप कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा इसलिए नहीं देखा जा रहा क्योंकि उसके अंदर कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, और ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल अभी ईजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए हम निफ्टी से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी को। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग देख लेते हैं हम। देखिए 9199 पे क्लोजिंग आई है। 71 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट दिन है। एक कंसोलिडेशन का पूरा दिन था, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉफिट नहीं मिला होगा, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग जिन्होंने करी होगी उनको एक डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अब अगर यहाँ पे बात करें तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, कल से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। नई सीरीज में अगर हम देखें तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे है, वो आप दिख रही है आपको 9000 के लेवल पे। 9000 पे 6,51,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो 8,500 की जो कॉल है, सॉरी, पुट जो है 9000 के पुट है, वहाँ पे आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 6.5 लाख का। इसके बाद आपका 8,500 पे है 4,92,000 का, और इसके नीचे हम जाते हैं तो 8,000 की जो पुट है वहाँ पे आपका 5,40,000 का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रेडर ये समझ रहे हैं कि जाहिर सी बात है, ऑप्शन राइटर बिल्कुल ये समझ रहा है कि 9,000 हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसी लेवल पे पुट राइटिंग करनी है हमें और मार्केट को सपोर्ट देना है। हाईएस्ट कॉल राइटिंग की बात करें तो वो कहाँ पे है, आपकी 9,500 पे, जो कि 6,11,000 की है। ठीक है, प्लस साथ ही में अगर देखा जाए तो 9,200 की जो कॉल है, यहाँ पे भी एक 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ये ओपन इंटरेस्ट इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा और नीचे चला जाता है तो ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे करने लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की बात करें तो आप देख सकते हो 10,000 की भी कॉल में काफ़ी अच्छी राइटिंग हो रही है, करीब 6,17,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आप इस पूरे वीकेंड में आप क्या कर सकते हैं। वीकेंड कह रहा हूँ, ये पूरा जो नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है सीरीज का, इसमें आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या प्रिकॉशंस लेके चलने हैं ताकि आप लॉस से बचें। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये है डाउ फ्यूचर। कंटिन्यूसली डाउ फ्यूचर देखो हर दिन हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। पिछले 2-3 दिन से अगर मैं बात करूं, ऊपर खुलता है मार्केट और वहां से सेलिंग आ जाती है, नीचे बंद होता है, फिर अगले दिन डाउ फ्यूचर ऊपर खुलता है, फिर मार्केट में सेलिंग आती है, फिर नीचे। अल्टीमेटली सेलिंग आ रही है बट मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है। सिंपल सी चीज़ है। 23,827 पे ट्रेड कर रहा है डाउ फ्यूचर करेंटली। अब देखो, ये पिछले अगर बात करें तो कुछ दिन का यहाँ पे चार्ट है, ये डे चार्ट है, और ये है आपका ऑलमोस्ट 8 अप्रैल से ये चार्ट है, जो कि ये ब्रैकेट की मैं बात कर रहा हूँ।
अब मार्केट पिछले 8 अप्रैल से और ऑलमोस्ट पिछले 1 महीने से अगर देखा जाए तो इस चैनल के अंदर इसने ज़्यादा टाइम गुजार रहा है। इस चैनल में एक ही चीज़ अच्छी है कि जब ये मार्केट यहाँ से गिरा, इसने टेस्ट किया अपना जो एक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज था, वहाँ से इसने अपना एक ब्रेकआउट दिखाया और फिर दोबारा से नीचे आया। तो एक चीज़ ये समझ के रखिए यहाँ पे कि मार्केट ने ये ऊपर से गिरावट की, तो ये लो और ये लो दोनों ऊपर हैं। सिंपल सी चीज़ है, अभी भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, बट कंसोलिडेट मार्केट ज़्यादा कर रहा है। कंसोलिडेशन में एक ही चीज़ का नुकसान होता है कि हमें पैसा कमाने को नहीं मिलता, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में वही वाली हिसाब है कि मूवमेंट आएगा, सडन मूवमेंट आएगा, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आप निकल गए प्रॉफिट बुक करके तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने होल्ड कर लिया तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है, आपको डायरेक्शन समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी कि मेरे को बाय करके काम करना है या सेल या फिर शॉर्ट करके काम करना है, यानी पुट बाय करनी है या कॉल बाय करनी है। क्योंकि कंसोलिडेशन में होता क्या है कि मार्केट एकदम से नीचे जाएगा, फिर वहाँ से रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा, या फिर ऊपर खुलेगा नीचे गिर जाएगा, बाद में एंड ऑफ द डे रिकवर हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में आपको पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब तक डाउ जोन्स अगर 24,000 से लेके 23,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप ट्रेडिंग को, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। अगर आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, आप ऑन स्क्रीन पे बैठ के काम करते हैं, आप कोई मोबाइल ट्रेड नहीं करते या कॉल एंड ट्रेड नहीं करते, तो अलग बात है। अगर आप स्क्रीन पे बैठे हैं और स्क्रीन पे बैठ के मोमेंटम को पकड़ रहे हैं तो अलग मैटर है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ फ़ोन से ऑर्डर डाल के एक प्रॉफिट कमा लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक मार्केट पिछले 2 महीने से क्या था कि एक डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा था। मार्च में आपने गिरावट देखी, अप्रैल में आपने रिकवरी देखी। अब मार्केट धीरे-धीरे कंसोलिडेशन फेज़ में जा रहा है। हो सकता है ये कंसोलिडेशन मई में पूरे महीने चले, हो सकता है आपको अगले हफ्ते ही और कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे और ये रेंज छोटी होती दिखाई दे। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि इस रेंज के अंदर आप ट्रेड ना ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ है कि आप इस रेंज की बाहर की निफ्टी की कॉल और पुट बेच के भी काम कर सकते हैं। तो फिलहाल आपके लिए ये जो ज़ोन है, मेरे लिए ये ज़ोन बिल्कुल नो ट्रेड ज़ोन है। ये मैंने ऑलमोस्ट कल ही डिसाइड कर लिया था कि अब मार्केट बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में जा रहा है, कंसोलिडेशन में जा रहा है, तो ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं सकता। जब आपकी प्रोबेबिलिटी जब आपकी घट रही है विनिंग की, तो आप ट्रेड ना ही लो, वो ज़्यादा अच्छा है। कभी-कभार कुछ ना ही करना वही ज़्यादा अच्छा है। समझते हैं निफ्टी के लिए हमारे पास कैसे लेवल्स हैं, इन चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। डाउ को मैंने बता दिया, अब आपको निफ्टी को बताता हूँ। देखो निफ्टी का ये चार्ट है, आवरली चार्ट है, और अगर ये देखा जाए तो 15 अप्रैल के बाद से है। 15 अप्रैल से अगर देखा जाए तो निफ्टी कंटिन्यूअसली इस चैनल के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इस चैनल के बाहर निकला था, सिर्फ 2 दिन के लिए निकला था और फिर दोबारा इसी चैनल के अंदर कामकाज करने लग गया। तो मेरी ये सलाह यही है कि आप वेट करो इस चैनल का ब्रेकडाउन होने का या ब्रेकआउट होने का। अगर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होता है तो आपको एक 300 पॉइंट का मिनिमम एक अच्छा मूव मिल सकता है, तभी आप काम करो, उससे पहले काम मत करो। ये क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये चीज़ है। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो, आप स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट फ़ॉलो करते हो, तो फिर अलग बात है, फिर आप अपने डायरेक्शन बना के ट्रेड कर सकते हो। बट फिलहाल मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अवॉइड करिए ट्रेडिंग, कुछ दिन वेट करिए, देखिए मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है जिसके बेसिस में मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। सेम चीज़ बैंक निफ्टी है कि बैंक निफ्टी की जो रेंज है आपकी 19,000 से लेके 20,600 के करीब की है, तो ये 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए मोमेंट के हैं। तो अगर आप कहीं न कहीं अगर बैंक निफ्टी में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ बाय करूँ, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 21,000 की कॉल बाय कर सकते हो मंथली बेसिस पे। उसका प्रीमियम शायद आई थिंक तो 350 पॉइंट के आसपास का चल रहा होगा। तो ये चीज़ है। तो अगर ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो एक शार्प मूव बैंक निफ्टी में मिल सकता है, क्योंकि नीचे आपका 19,000 एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो डाउन साइड आपकी 500 पॉइंट की है। अगर ब्रेक डाउन होता है यहाँ से तो आप एग्जिट कर लीजिए अपनी पोजीशन को, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे आप करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि टाइम वैल्यू कम होगी, तेज़ी से डिके होती है, तो आपको प्रीमियम का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर मूवमेंट नहीं आता है, तो मूवमेंट आ जाता है तो फ़ायदा होगा ही। तो यही मेरी आपसे रिकमेंडेशन है, यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जब तक निफ्टी ये 9400 और ये 9150 के बीच में, यानी 9100 से लेके 9400 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो आप कोशिश करो
कि ना ही ट्रेड करो, वो ज़्यादा बेस्ट है। बट फिर भी अगर आदत पड़ी हुई है तो अलग बात है। बट मैं ये आपको ये बोलूँगा कि आगे आने वाले हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन आप वेट एंड वॉच करो, देखो ये चैनल का कहाँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड हो रहा है तो आपको ऊपर करीब करीब 9900 तक मार्केट दोबारा जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है, आप नीचे की साइड जा रहे हो, तो नीचे करीब करीब 8900 तक मार्केट दोबारा जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नज़र रखिए लेवल्स पे, ये लेवल्स के बाहर निकलता है आपका मार्केट तो आप ट्रेड करिए, अदरवाइज आराम से बिंदास होकर मार्केट को वॉच करिए, न्यूज़ देखिए, अपना एंजॉय करिए, टीवी देखिए, कुछ भी करिए। बट मार्केट से फिलहाल थोड़ा सा दूर रहने का टाइम आ गया है, क्योंकि कंसोलिडेशन में पैसा सिर्फ राइटर को मिलता है। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आप 9500 की कॉल भेज दो, 9000 की पुट भेज दो, जो भी आपको प्रीमियम मिल रहा है 1-2 दिन में, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपना नेक्स्ट वीक, और इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड तो करना ही नहीं है, अवॉइड करिए आगे आने वाले 2 से 3 दिन, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय